व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 8 सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इंट्रोडक्शन। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम नाम से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट पता होना चाहिए। इंटरेस्ट होता क्या है? तो इंटरेस्ट होता है कोई सा भी एक्स्ट्रा मनी, कोई सा भी फ़ी, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं अ फ़ी पेड फॉर बोरोइंग मनी, यानी कि कोई ऐसा एक्स्ट्रा फीस जो कि हम किसी भी तरीके के लोन लेने टाइम हमें देना पड़े। जैसे कि अगर आपने मुझसे 50 रुपये लिए और मैंने बोला कि मैं इंटरेस्ट लगा रहा हूँ कि मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, तो मुझे 5 रुपये आप एक्स्ट्रा दोगे, यानी कि आप मुझे टोटल 55 रुपये दोगे। तो इसमें जो 5 रुपये हैं ये हुआ इंटरेस्ट। हाँ, अब यही इंटरेस्ट होता है दो तरीके के। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए। एक मिनट, सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सबसे पहले इसे हम डिनोट करते हैं SI से, S.I। हाँ, तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब देखो यहाँ 3 वर्ड आ गए, PRT। हमें SI का मतलब पता है सिंपल इंटरेस्ट। P का क्या मतलब होता है? P होता है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है अमाउंट। जैसे कि अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए हैं तो वो हुआ प्रिंसिपल, हम इसे बोलते हैं अमाउंट। जितना हमने पैसा दिया वो होता है प्रिंसिपल। रेट क्या होता है? रेट होता है कितने परसेंट ब्याज पे दिया। ब्याज सुना है ना आपने? ब्याज, इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं ब्याज। तो R हो गया इंटरेस्ट। अगर मैंने 10% दिया है तो 10 हो गया। हाँ, रेट। और टाइम होता है, ये होता है साल में। मतलब अगर आपको 6 महीने लिखना होगा ना तो आप उसे हाफ ईयर लिखोगे, क्योंकि यहाँ ना ईयर में चलता है, ये मंथ में नहीं चलता, ये ईयर में चलता है। हाँ, तो T क्या हो गया? टाइम हो गया। R क्या हो गया? रेट हो गया। रेट यानी कि कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं हम। और प्रिंसिपल यानी कि अमाउंट। हाँ, और टाइम हमें ये तो पता ही चलेगा। तो अगर कोई भी सिंपल इंटरेस्ट पूछता है तो हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे PRT अपॉन 100। से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमें सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1500 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हाँ, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप समझ गए होंगे प्रिंसिपल यानी कि P है यहाँ 1500 जो कि हमने दिया है। हाँ, अब रेट कितना है? यहाँ लिखा है रेट ऑफ 5%, तो 5 है रेट, 5%। और टाइम कितना है? टाइम है कितने साल के लिए दिया हमने? 2 years के लिए। तो टाइम, अगर हमें PRT सब पता है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना? अब देखो हमने यहाँ, एक मिनट, हाँ, तो हमने यहाँ P की वैल्यू पुट की। P की वैल्यू कितनी है? 1500। R की वैल्यू कितनी है? 5। और T की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन 100। तो ये कितना हो गया? देखो 0 से 0 कट गया। हाँ, अब ये हो गया 15 इंटू 10 150, तो 150। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 150। अगर आपको पूछे कोई कि अगर आप मतलब आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे उसे, तो वो क्या होगा? हम यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस, मतलब जो हमने पैसे दिए वो, प्लस सिंपल जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो दोनों। मतलब अगर मैं सपोज करो मैंने आपको 100 रुपये दिए और उसमें मैं बोलता हूँ कि मैं 10% इंटरेस्ट लगाता हूँ। 10% इंटरेस्ट 100 का कितना होता है? 10 रुपये होता है। तो आप मुझे कितने रुपये दोगे फाइनल में? 100 प्लस 10, 110 रुपये दोगे, है ना? तो वैसे ही हम यहाँ भी कर रहे हैं। हमें टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है? प्रिंसिपल कितना है? 1500। तो 1500 प्लस हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 150, मतलब 150। तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आया? 1650। तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। ये याद करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, अर्न ऑन इंटरेस्ट। मतलब वो पैसे जो हमने इंटरेस्ट के थ्रू कमाए हैं। मतलब कि अगर मैंने आपको बोला कि 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये पे के अगर मैं 5% इंटरेस्ट बोलता हूँ तो अगले महीने क्या हो जाएगा? ये 105 रुपये। तो ये जो 5 रुपये पे भी जो इंटरेस्ट मिलेगा ना मुझे, वो सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं मिलेगा, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में इस पूरे का मिलेगा। ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा? चलो मैं इससे अभी अगले एग्जांपल में समझा देंगे। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को डिनोट किससे करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं CI से, और इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब ऐसे अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है तो वो होता है P बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। पर हम ये फॉर्मूला ना लगा के हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं A इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। इधर देखो हमने पिछली बार भी पढ़ा था P क्या होता है? प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट होता है, हमने जो भी दिया है वो अमाउंट। A क्या होता है? जो टोटल अमाउंट मिल रहा है हमें, टोटल अमाउंट होता है A। 1 तो एक नंबर है। R क्या है? R है रेट, इंटरेस्ट रेट। हमें जो भी इंटरेस्ट रेट हमने दिया है वो। और n क्या है?
टाइम पीरियड, हमने जितने टाइम के लिए दिया है वो होता है n, और नॉर्मली n होता है 1। अगर 1 मतलब 1 2 3 मतलब ईयर्स में होता है। अगर मंथ्स में होता तो हम यहाँ मतलब उसका एक स्पेसिफिक केस है, वो अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा। हाँ, तो ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला, और ये a हम यहाँ पुट कर देंगे, और p क्या है, ये है प्रिंसिपल। तो a में से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। हाँ, तो हम ये बड़ा फॉर्मूला यूज़ ना करके हम पहले ये यूज़ कर लेते हैं, फिर इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो हम इसे और इजीली समझ पाएंगे अगले एग्जांपल से। तो अगला एग्जांपल है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 2 years एट रेट ऑफ 10% पर एनम। हमें कह रहा है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है जब हमें प्रिंसिपल दे रखा है 5000 रुपये हमें प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम यानी कि n टाइम है वहाँ, तो n दे रखा है हमें 2 years, और r दे रखा है रेट 10%। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला है p ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। तो p क्या है? 5000 पुट कर दिया, 1 की जगह पे 1 + r कितना है 10/100, और पावर कितनी है 2। तो ये कट गया है ना, तो ये क्या बचा 1, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 10। ये 5000 ऐसे यहाँ हो गया 10, और यहाँ कितना बचा, यहाँ 1/10। अब ये 0 से ये 0 कट गया, तो कितना हुआ 500 इंटू 10 + 1 11, 11 5 55, तो 5500 अमाउंट आ गया हमारा 5500। और अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 5500, और हमने प्रिंसिपल कितना था 5000, तो 5000 माइनस 5500 कितना हो गया, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 500। ये आंसर हो गया। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या स्टेप फॉलो करने पहले ए निकालना पड़ता है, इसका फॉर्मूला ये है, फिर हमें उसमें ए पी माइनस कर देते तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। अब पार्टिकुलर केसेस यानी कि स्पेशल केसेस हैं, जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया था 1 साल के लिए, तो हमारा फॉर्मूला अमाउंट का होता था p ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। हाँ, यहाँ तो साल की बात हो रही थी, यानी कि यहाँ हमें बात करनी पड़ रही थी ईयर्स की। पर अगर मैं कोई कहे कि मुझे 6 महीने के लिए पैसे चाहिए, और तुम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा रहे हो 6 महीने के लिए पैसे, तब क्या फॉर्मूला होगा अमाउंट का? तब अमाउंट का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो होता है p ब्रैकेट में 1 + r/100 नहीं, देखो यहाँ 6 महीने को हम कितने साल लिख सकते हैं, हाफ ईयर। तो हाफ में क्या है नीचे 2, तो 200, और यहाँ कितना आ जाएगा पावर, ये भी पावर 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछे फॉर 3 months यानी कि 1/4 ईयर, यानी कि अगर साल को हम 4 से डिवाइड कर दे तो 3 मंथ आता है ना, तो हम इसे 1/4 ईयर लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा p 1 + r/400, क्योंकि नीचे 4 है इसलिए 400, और पावर कितनी हो जाएगी 4। ये हम 3 मंथ्स के लिए लिखेंगे और ये 6 मंथ्स के लिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पर अगर हम इसका स्पेशल केस ना देख के हम ये माने कि हम सिर्फ मंथ्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है p ब्रैकेट में 1 + r/n की पावर n+nt। हाँ, तो यहाँ p तो हमें पता है प्रिंसिपल, a हमें पता है टोटल अमाउंट, 1 r रेट ऑफ इंटरेस्ट, n नहीं पता है बस, है ना। तो n होता है कितने नंबर के लिए, मतलब कितने मंथ्स के लिए दिया है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि अगर हमने 3 मंथ्स के लिए दिया है तो यहाँ n3 हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, और t ऑलमोस्ट हमेशा 1 ही रहता है। हाँ, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलता है अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।